थाना काकादेव के अंतर्गत पुलिस क्राइम ब्रांच और थाना काकानगर पुलिस को सूचना मिली कि एक कॉल सेंटर चल रहा है जो फर्जी तरीके से विदेशी नागरिकों को, ख़ास तौर पर अमेरिकन नागरिकों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ठगी कर रहा है। इसकी जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला कि लगभग एक साल से एक वहाँ पर 20 लोगों का कॉल सेंटर काम कर रहा था। इसका मुख्य काम करने का तरीका इस प्रकार था कि अपने दो ऑफिस थे इनके, नोएडा में बैक ऑफिस वो कहते थे और यहाँ जो है कानपुर में उसको फ्रंट ऑफिस कहते थे। फ्रंट ऑफिस उनका कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करता था कि अमेरिकन लोगों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कभी भी वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, तो कुछ ऐसे लुभावने वाले एड्स उसमें दिखाई देते थे, जैसे सामान्य रूप पर हम भी देखते हैं कि मोटापा कम करने के, हाइट बढ़ाने के या अन्य तरीके के जो भी लोगों को प्रेरित करते हैं क्लिक करने के। तो जब वहाँ के लोग उस पर क्लिक करते थे, कई सारे लोग क्लिक करते थे, बहुत स्टैंडर्ड जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये एड्स आते थे, इनके मालवेयर था एक्चुअली ये। तो जब वो क्लिक करते थे तो उनको उनका एक तरीके से एक पॉपअप आता था उनकी स्क्रीन पर। वो पॉपअप ये कहता था कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, इन्फेक्टेड है कंप्यूटर, आप एक टोल फ्री नंबर पर संपर्क करिए। ये कोई कंपनी का ये नाम लेते थे जो अच्छी हाईटेक कंपनी है, जैसे HP कंपनी है या कॉम्पैक है, इस तरह की कंपनी के नाम से वो टोल फ्री नंबर देते थे। जब वो लोग उस नंबर पर संपर्क करते थे, क्योंकि वो उनका पॉपअप वहाँ से हटता नहीं था और कंप्यूटर अजीब तरीके से कई बार बिहेव करता था। सही जिस तरीके से वायरस आने के बाद कंप्यूटर में माल फंक्शन होता है तो वो सॉफ्टवेयर उनका करप्ट हो जाता था। तो जब वो उसको संपर्क करते थे उस टोल फ्री नंबर पर, कॉल यहाँ पर कानपुर में लैंड होती थी, तो ये लोग उनसे कहते थे कि आप का सिस्टम करप्ट हो गया है, आप एक सॉफ्टवेयर है इसको पहले डाउनलोड करिए। तो जब वो डाउनलोड करवाते थे, वो पॉपअप यहाँ से हटवाते थे और वो जब डाउनलोड करवाते थे तो उनके स्क्रीन का रिमोट एक्सेस ये लोग ले लेते थे। जब रिमोट एक्सेस इनको मिलता था तो ये कहते थे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इसके लिए 3-4 पैकेज बताते थे, $200 का 1 साल के लिए, $300 का 2 साल के लिए, $400 का, इस अलग अलग पैकेजेस उनको लुभावने पैकेजेस बताते थे कि अगर आप ये पैकेज हमसे ख़रीद लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये परेशानी आपको भविष्य में कभी नहीं आएगी। और उनका बहुत सारा डेटा वो उस रिमोट एक्सेस से प्राप्त कर लेते थे। पेमेंट गेटवे वहाँ बनवाते थे US में वो, और वहाँ के लोगों के द्वारा वो लोग तो ये समझते थे कि ये हमारी मदद कर रहे हैं और वो पैसा वो भरते थे, इनको पैसा प्राप्त हो जाता था। ऐसे लगभग 9 से 10 लाख डॉलर यानी लगभग 9-10 करोड़ रुपए इन्होंने प्राप्त किए पिछले एक साल में। 30% इनका कहना है जो गेटवे इनको पैसे का ट्रांसफ़र होता था वो 30% रखते थे, बाकी 70% इनका नोएडा का फ्रंट बैक ऑफिस और ये फ्रंट ऑफिस शेयर करते थे। कुछ समय के बाद काफ़ी डेटा जब प्राप्त होता था, अब इसी में एक दूसरे टाइप का ये फ्रॉड करते थे। वो फ्रॉड ऐसे था कि इनको उस कंप्यूटर की डिटेल्स तो प्राप्त हो गई, उस कस्टमर की पूरी डिटेल्स प्राप्त हो गई। शुरू वाले जो क्राइम था उसमें कस्टमर ने इनको कॉल किया था। अब की बार दूसरे उसी कस्टमर को ये आउटबाउंड एक कॉल करते थे, उससे ये कहते थे कि सर आपका जो आपने पैसा भरा था, जो हमसे पैकेज लिया था, ये गलती से कुछ ज़्यादा पैसा आ गया है, अब आप हम आपको रिफ़ंड करना चाह रहे हैं पैसा। तो वो आदमी खुश होता था कि पैसा रिफ़ंड हो रहा है, तो वो उसको कहते थे कि आप अपना बैंक के डिटेल्स दीजिए, हम आपको पैसा आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। तो वो बैंक के डिटेल भी लेता था और उसको कहते थे कि आप अपना खोलिए पेज, बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक करने वाला पेज। रिमोट एक्सेस इनके पास पहले ही उसके कंप्यूटर का स्क्रीन का है, उसमें वो HTML की द्वारा कोडिंग करके उसके जो भी बैलेंस है, जैसे उसको कहते थे कि आपको $200 हम देना है, तो उसमें वो करते थे, उसको चेंज करते थे रिमोट एक्सेस के द्वारा और उसको $2000 का एडिशनल अमाउंट दिखाते थे। मान लीजिए उसके पास 5000 उसके बैलेंस है तो उसको दिखता था कि 7000 आ गए। उसको कहते, बाद में फिर ये फ़ोन करते थे कि सर 200 हम डालने वाले थे मगर गलती से 1 ज़ीरो ऐड हो गया है, तो 2000 आपको चला गया है, आप कृपया करके $200 रख लीजिए, $1800 आप वापस कर दीजिए रिफ़ंड। ये फ्रॉड को रिफ़ंड फ्रॉड कहते हैं। तो असल में उसके पास नहीं गया मगर उसको दिख रहा है, क्योंकि रिमोट एक्सेस इन्होंने लेकर करप्ट किया उसके कंप्यूटर को, वो उसको एडिशनल पैसा दिख रहा है। तो कई दर्जनों लोगों से, सब लोग तो इसमें नहीं होते थे वापस देने वाले, मगर जो ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न हैं और बहुत सीधे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी का गलत पैसा 1 रुपया भी हम ना लें, तो लगभग $1800 $1500 वो लोग फ्री में इनसे प्राप्त कर लेते थे।
जब एक्चुअल वो बैंक के स्टेटमेंट लेते थे या उस पेज को बाद में रिफ्रेश करके देखते हैं जब इनका रिमोट एक्सेस खत्म हो जाए, तब पता चलता है कि 200 आए नहीं मगर उल्टा पैसा जो चला गया इनके अकाउंट से। तो ये दो तरीके के फ्रॉड एक ही कस्टमर पर ये करते थे और ऐसे हज़ारों कस्टमर्स पर इन्होंने पिछले साल से किया। इसमें हमने जो जानकारी प्राप्त की, इसमें कई नए जो, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी कई लोगों को नौकरी की ज़रूरत थी, कुछ महिलाएं, कुछ नए लड़के भी इसमें काम कर रहे थे, तो उनकी भी जांच की जा रही है कि किसका कितना रोल है। इसमें मुख्य जो आरोपी हैं इनको हमने गिरफ्तार किया है। बहुत सारा डेटा इनके पास से हमें मिला है और इसको भी वेरीफाई कर रहे हैं, काफ़ी इसमें समय लगेगा। और इनके जो बैक ऑफिस हैं, जो इनको काम देते थे, जो एक्चुअल सिस्टम को जो वहाँ पर करप्ट करने के बाद इनको कस्टमर्स अवेलेबल कराते थे, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी जो मुख्य अभियुक्त हैं इनके नाम है मोहिंदर शर्मा, ये रहने वाला नोएडा का है। इसके अलावा संजीव कुमार गुप्तम, ये फिरोज़ाबाद का रहने वाला है। एक जिक्रुल्लाह है निवासी प्रतापगढ़ का, जो इनके लिए मैनेजमेंट का काम करता था। एक सूरज सुमन निवासी बिहार का है, वर्तमान शारदा नगर काकादेव में। ये 4 गिरफ्तार हैं। इसके अलावा भी लगभग 1 दर्जन लड़के लड़की वहाँ पर काम करने वाले थे, मगर सबका उसमें पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इसको वेरीफाई किया जा रहा है। कई सारे ट्रेनिंग के काम के लिए इन्होंने लिए थे कि इस तरीके का जो काम आता है, एक पूरी स्क्रिप्ट बनी है कि कस्टमर को किस तरीके से अमेरिकन एसेंट में बात करेंगे, और इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि आपको बात करके ये लगेगा कि ये एकदम अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, और उसी वहाँ के कस्टमर को भी समझ लेते थे अच्छी तरीके से, और पूरी बाकायदा स्क्रिप्ट थी कि किस कस्टमर से किस तरीके से बात करना है। तो लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए का ये पूरा ओवरऑल फ्रॉड है। और अभी पता चला है कि इस तरीके के और भी सेंटर्स इनके अलग अलग सिटीज़ में भी काम कर रहे हैं, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। और क्राइम ब्रांच की टीम और काकादेव की टीम को एक बड़ी सफलता इसमें मिली है। और इस तरीके के जितने इस मुख्यतः हमें ये इसमें सोचने की ज़रूरत है कि इस तरीके के जो आउटसोर्सिंग के जो काम हैं हमारी देश के लिए, एक जिसमें एक अच्छी ख्याति बनी हुई है भारत देश की, कि इसमें बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छे इसमें एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं, कंपनियों का फ़ायदा होता है इससे। तो इस तरीके का जब अपराध होता है तो कहीं ना कहीं हमारे इस छवि को भी क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। हमारे जो अच्छे लोग काम करने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे कॉल सेंटर लेके जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे जितने भी ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए, इनको बंद किया जाए, ताकि एक और विश्वास पैदा हो कि इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हैं।